वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज के जो इस वीडियो में आप सभी स्टूडेंट्स को बताऊंगा शिलोंग पॉलिटेक्निक मेघालय में आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्या है कि आप एलिजिबिलिटी देकर के आप एडमिशन लेंगे, और रिज़ल्ट कहाँ पे कितना स्कोर कार्ड वैलिड होना चाहिए तो अप्लाई कर सकते हैं, और आंसर कीज़, मेरिट लिस्ट, एप्लीकेशंस, इन सभी की जो डिटेल्स होंगी स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आपको बताऊँगा। अच्छा से देखते चलिए। वो सारी चीज़ें चेक करने के लिए आपको क्या करने पड़ेंगे, कैसे करने पड़ेंगे, सिंपल है। सबसे पहले अपना ब्राउज़र google.com ओपन करने होगा। ये सारी चीज़ चेक करने के लिए हमें यही करना पड़ेगा। सबसे पहले ब्राउज़र को ओपन करनी पड़ेगी और वहाँ पर आपको टाइप करनी होगी शिलोंग पॉलिटेक्निक मेघालय 2022 IAS पेपर। ये टाइप करनी है और टाइप करने के बाद आपको सर्च करनी है। IAS पेपर एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ पर आपको शिलोंग पॉलिटेक्निक के रिलेटेड सारे के सारे अपडेट्स, नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता है। सर्च करना, फर्स्ट वाले लिंक पे ही क्लिक कर देनी। जैसे आप क्लिक कर देते हैं आप न्यू टैब में ओपन हो जाते हैं, जहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है IAS का ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आपको पता चल जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म, डेट्स, एलिजिबिलिटी, और आगे के यहाँ पर डिटेल्स जो भी रहेंगी सारी डिटेल्स यहाँ पर देखेंगे। कौन कौन सी डिटेल्स होंगी, एलिजिबिलिटी होंगी, पॉलिटेक्निक रिजर्वेशंस होंगे, पर्सनल इंटरव्यूज़ होते तो उसके कुछ टॉपिक्स रहेंगे मेन वो भी यहाँ पर देखेंगे हम स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो। तो आगे बढ़ने से पहले जो आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हुआ है उस फॉर्म को फिल कीजिएगा, जिसमें आपको फिल करनी होती है आपका फुल नेम, आपका ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, कौन सा सिटी है, कौन से कोर्स में आप इंटरेस्ट है, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कितनी है आपकी, और उसको सब सेलेक्ट करने के बाद आपको गेट फ्री काउंसलिंग पे क्लिक कर देनी होगी। तो जिससे क्या होगा कि आपके कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी के थ्रू आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्टली SMS मिलेगा। आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड बेस्ट सजेशंस मिलेंगे, बेस्ट कॉलेजेस के रिलेटेड। तो आपको यहाँ पर गेट फ्री काउंसलिंग पे क्लिक कर देना चाहिए। अब यहाँ पर मैं इसे कट कर देता हूँ, हो गया फिल करके। तो अब यहाँ पर पहले आपको देखने को मिल जाता है कि यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट जो नोटिफिकेशंस होती हैं रिलेटेड टू शिलोंग पॉलिटेक्निक विल बी रिस्पॉन्सिबल टू द रिलीज ऑल इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन अबाउट द शिलोंग पॉलिटेक्निक एडमिशन के बारे में, वो ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द किसका, यूनिवर्सिटी का। तो वहाँ पर आपको चेक करना होगा। अब वहाँ पर जा कर के चेक करेंगे, ठीक है। इसको लीड करता है गवर्नमेंट टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स, और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि विद द हेल्प ऑफ एडमिशन प्रोसीजर क्वालिफाइड एप्लीकेंट, जो भी बच्चे क्वालिफाइड हुए हैं विल बी एबल टू गेट एडमिशन डिफरेंट डिप्लोमा कोर्सेज में इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग। अब यहाँ पर क्या है कि कुछ प्रोसीजर हैं जिसे आपको देखना है, और उस प्रोसीजर को अप्लाई करना होगा। कैसे क्या करना होता है, किस तरह से करना होता है, क्या क्या देखनी होती है, मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो कुछ हाइलाइट्स हैं जिसे आपको जानना है। तो आपका एग्ज़ाम का नाम क्या है, शिलोंग पॉलिटेक्निक, एग्ज़ाम टाइप डिप्लोमा, एग्ज़ाम का लेवल जो है स्टेट लेवल का एग्ज़ाम होता है। इसमें ये जो एग्ज़ाम होगा आपका स्टेट लेवल का होगा। कंडक्टिंग बॉडी कौन सा है, शिलोंग पॉलिटेक्निक मेघालय। एप्लीकेशन मोड जो है ऑनलाइन मोड से आपका एप्लीकेशन फॉर्म को रिलीज़ किया जाएगा। एप्लीकेशन का डेट कभी आएगा, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट का कभी आएगा, डेट्स वगैरह सभी यहाँ पर बताए जाएंगे जब डेट आने वाला रहेगा। तो आप टाइम टू टाइम चेक कीजिएगा, ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू चेक कर सकते हैं, चाहे तो इस वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट का आपको लिंक चाहिए, यहाँ पर लिंक भी अवेलेबल है। इस लिंक को ओपन कीजिएगा ब्राउज़र में और मिल जाएगा आपको ऑफिशियल वेबसाइट। अभी डेट कैसे देखना होता है, काफ़ी सिंपल है। तो ये इवेंट जो है एप्लीकेशन फॉर्म मतलब क्या होता है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म कभी रिलीज़ होगा, कौन से डेट को लास्ट डेट है, कौन सा डेट एप्लीकेशन फॉर्म फ़ी पे करने का लास्ट डेट है, कभी आएगा आपका एडमिट कार्ड, रिज़ल्ट आएगा, आंसर कीज़ आएगा, डेट वगैरह सभी चीज़ यहाँ पर आपको बताया गया। और उस डेट पे स्टार्टिंग डेट, लास्ट डेट यहाँ पर लिखा हुआ है कि कौन सा दिन को स्टार्ट होगा, कब लास्ट डेट है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, आपके लिए ईजी भी पड़ेगा देखना टेबल। अभी आप एडमिशन लेने जा रहे हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म तो फिल करना पड़ेगा। एप्लीकेशन फॉर्म ऑफिशियल वेबसाइट पे रिलीज़ की जाएगी, और ऑनलाइन मोड पे जाकर के आपको चेक करनी होती है ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द यूनिवर्सिटी के। और जो भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहेंगे वो उनको ये जानना ज़रूरी है कि प्रोसीजर क्या है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर क्या क्या है। एलिजिबिलिटी, अगर आपकी एलिजिबिलिटी जो है सेट है, एबल है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, आपको जानना ज़रूरी कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी। तो चलिए देखते हैं हमें यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस वगैरह सभी चीज़ें। तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय ये सारी बातों का ध्यान रखिएगा, आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं, वो सारी चीज़ें। अभी यहाँ पर क्या होता है, जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो डॉक्यूमेंट्स टू सबमिटेड, तो वहाँ पर क्या होगा, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो आप पर कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं ही लगते हैं।
कि आपका पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटोग्राफ चाहिए, 10th का मार्कशीट चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, और 10th का एडमिट कार्ड चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म फ़ीस का। तो ये कुछ सर्टिफिकेट्स और डॉक्यूमेंट्स हैं जो अप्लाई करते समय लगेंगे। अब बात करता हूँ यहाँ पर फ़ीस। जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देंगे, अब उसके बाद फ़ीस की बारी आती है, तो फ़ीस यहाँ पर आपको पे तो करना पड़ेगा जितना भी रहेगा। आप चाहे तो डेबिट कार्ड से पे कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सो फाइनली यहाँ पर आप एलिजिबिलिटी पे आ चुके हैं, जहाँ पर आपको जानना है कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं, अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपकी नेशनलिटी इंडियन है तो आप एलिजिबल हैं। एज लिमिट, अगर आप 21 ईयर कंप्लीट है आपका एट द टाइम ऑफ एडमिशन, तो आप एलिजिबल हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्वालिफ़िकेशन, अगर आपने कंप्लीटेड, क्या बोला गया, 10th क्लास आप अगर आपने कंप्लीट कर लिया, एग्ज़ाम दे दिया किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी बोर्ड से, किसी भी इंस्टीट्यूट से, तो आप एडमिशन ले सकते हैं, यहाँ पर एलिजिबल है। क्वालिफाइंग मार्क्स, कितना मार्क्स चाहिए आपको, कितना मार्क्स आपने स्कोर कार्ड में आपने मार्क्स सिक्योर किया है, 45% चलेगा, कोई बात नहीं, आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए भी यहाँ पर एलिजिबल है। एंड रिज़र्व कैटेगरी के लिए कितना, अगर रिज़र्व कैटेगरी है मतलब उसमें आते हैं SC ST PWD कैंडिडेट्स, ये सारे जो कैंडिडेट्स हैं रिज़र्व कैटेगरीज में जो आते हैं, जनरल कैटेगरी को छोड़ करके जितने भी कैटेगरी बचे वो सारे कैटेगरी अगर 40% मार्क्स लाते हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, 43 भी लाते हैं, 41 भी लाते हैं, 42 भी लाते हैं, 44 भी लाते हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उनको 5 मार्क्स का जो है छूट मिलता है कि आप 45 तक भी ला सकते हैं और 45 से कम भी ला सकते हैं, 40 तक का, बस 40 तक आपको लास्ट है, उससे कम लाएंगे तो नहीं, एलिजिबल ही नहीं आप। फिर यहाँ पर मेडिकल फिटनेस बोला गया कि एप्लीकेंट मस्ट बी मेडिकली फिट टू द, अप्लाई करते समय, एडमिशन प्रोसीजर के समय, तो आपका मेडिकल जो सर्टिफिकेट वो भी वैलिड होना चाहिए, और वहाँ पर करंटली वहाँ पर अभी न्यू रहना चाहिए, मतलब अभी कुछ हाल ही में ही एडमिशन के समय पे जब आपको चाहिए रहता है वहाँ पर। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका परमानेंट रजिस्ट्रेशन मेघालय का होना चाहिए, शुड बी प्रोसीजर। डोमिसाइल सर्टिफिकेट मेघालय स्टेट का होना चाहिए आपका वैलिड। और रिजर्वेशंस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको सीट्स कितना मिलेगा। सिविल इंजीनियरिंग के लिए 60% सीट है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 30, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, बाकी सब के लिए 30 यहाँ पर सीट्स अवेलेबल है। एनुअली चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि आपके लिए और अलग अलग यहाँ पर NCC एंड SSS कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 3% ऑफ द सीट्स फॉर द कैंडिडेट विद डिसेबिलिटी के लिए यहाँ सर्टिफिकेट्स के, सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए तभी आप डिसेबिलिटी माने जाएंगे, नहीं तो नहीं, या फिर देख करके प्रूफ होना चाहिए ना। पर्सनल इंटरव्यू यहाँ पर होते हैं फिर उसके बाद कि आप अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, उसके सारे यहाँ पर जो स्टेप है ये सब बताया गया यहाँ पर कि कौन कर सकता है, कैसे कर सकते हैं जो एडमिशन लेना चाहते हैं शिलोंग में। तो यहाँ पर इंटरव्यू का कुछ राउंड होते हैं, उस राउंड को कंप्लीट करना होता है, इंटरव्यू क्रैक करना पड़ेगा, ऑफलाइन मोड से होगा, पॉलिटेक्निक इंस्ट्रक्शंस इटसेल्फ खुद से देना पड़ेगा, और यहाँ पर इंटरव्यू होने के बाद आप यहाँ पर हो जाएंगे, कंफर्म हो जाएंगे, और इस वजह से यहाँ पर एडमिशन ले पाएंगे। तो काफ़ी सिंपल, यहाँ पर इस तरह से सारी डिटेल्स आपको जानना ज़रूरी है। क्या क्या हमने पॉइंट्स क्लियर किए आज यहाँ पर, पर्सनल इंटरव्यूज़, रिजर्वेशंस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एप्लीकेशन फॉर्म, फीस, एप्लीकेशन, एग्ज़ाम डेट, हाइलाइट्स वगैरह सभी चीज़ें यहाँ पर हम देख लिए कि कैसे क्या करना होता है, ठीक है। मैंने सारे पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं स्टेप बाय स्टेप। फिर भी अगर आपको डाउट होता है तो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं। आई होप आपको सारी प्रोसेस समझ में आई रहेगी। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स मैंने इस पेज का लिंक दिया, आप चाहें तो उस लिंक पे क्लिक करके इस पेज पर आकर के अपने सारे प्रोसेस पढ़ सकते हैं। कम्प्लीटली स्टेप बाय स्टेप है, सारी ईजी प्रोसेस ही है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।